Hello, all my listeners. In this lecture, we begin a long walk to freedom by Nelson Raleigh Mandela. This is the second chapter from our book First Flight from 10th class. Let's begin the introductory part of the second chapter. देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है अपार्थाइड. We will discuss the meaning of apartheid first of all. So let's see apartheid होता क्या है. Actually, according to dictionary, apartheid means the policy of racial segregation used by South Africa from 1948 to 1990. Means to impose a policy of segregation of groups of people. अपार्थाइड का मीनिंग एक्चुअली तो क्या था, 1948 से लेके 90 तक साउथ अफ्रीका के द्वारा रेशियल सेग्रीगेशन की पॉलिसी थी. और इसका डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखें तो ये लोगों के ग्रुप का सेग्रीगेशन की नीति थी जो उन पे थोपी गई थी. जैसे कि हम अगर कंपैरेटिवली देखें, आवर कंट्री इंडिया was also under the domination of British colonialism. British people or white people exploited us severely, due to which we had to suffer their domination in spite of being an Indian. जैसे कि हमारे देश के ऊपर भी ब्रिटिश शासन कब्जा जमाए हुए था, हमें उनके शोषण का शिकार बनना पड़ता था. एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था. ब्रिटिश पीपल हमारे साथ भेदभाव किया करते थे. ये तो हमने कंपैरेटिवली देखा. लेकिन साउथ अफ्रीका में भी एक ऐसा ही रेशियल सेग्रीगेशन देखने को मिला. एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है अपार्थाइड, जिसका हमने डिक्शनरी मीनिंग भी जाना है और इसका डिफरेंट टाइप से भी अर्थ जानकर देखा है. हम इसका थोड़ा सा निचोड़ निकाल लेते हैं कि एक्चुअली क्या है. अपार्थाइड इज अ political system that separates people according to their race. अपार्थाइड एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके वंश, उनके रेस के अनुसार अलग थलग करती है. कैन यू से विच ऑफ द 3 countries named below had such a political system until very recently? अभी इतनी देर भी नहीं हुई. आप ये कह सकते हो कि नीचे जो ये 1, 2, 3 जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश हैं, इन नामों से जाने जाने वाले देश. इनमें एक ऐसी ही राजनीतिक व्यवस्था थी. सो नेक्स्ट
पॉइंट पे हम देखते हैं, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना हुआ है? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये वहाँ की पार्टी है। जैसे हमारे इंडिया में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो मेजर पार्टीज हैं, इसी तरह निग्रोज की वहाँ पे पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। देखिए, मैंडेला ने इस रेशियल सेग्रीगेशन की नीति के विरुद्ध, नीति के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में अपना जीवन बिता दिया था। मैंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मैंडेला को जेल में अपने 30 वर्ष बिताने पड़े थे। तो डियर, यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन बनता है, नेल्सन मंडेला को जेल में कितने वर्ष बिताने पड़े? यहाँ पे हमारा आंसर बन गया 30 years, 30 वर्ष। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. आखिर में प्रजातांत्रिक चुनाव साउथ अफ्रीका में 1994 में हुए और मंडेला पहले प्रथम उस नए राष्ट्र के ब्लैक प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration। तो इस एक्सट्रैक्ट क्या है? सार। अपने ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? वन हु राइट्स अबाउट हिज लाइफ एंड कैरियर। अपने लाइफ और करियर के बारे में जो व्यक्ति लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। और नेल्सन मंडेला जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी से इस निचोड़ में, इस सार में क्या टाइटल रखा? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करते हैं। उसका टाइटल क्या दिया है? इन द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मीन्स द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट। मीन्स किसी भी सरकार की फॉर्मल शुरुआत, प्रारंभ, किसी भी चीज़ का शुरुआत होना, प्रारंभ होना इनॉग्रेशन कहलाता है। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि ये अवसर कैसा रहा होगा? चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th of May 1994। आप अपने अनुमान को इस समाचार से, इस न्यूज आइटम से जान सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, जो BBC से ब्रॉडकास्ट हुई थी 10 मई 1994 में। अब यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन, एक एब्रीवेशन हम देखेंगे, उसकी जानकारी लेंगे। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ BBC? तो सभी अपनी कॉपी में नोट करें। B से क्या बनेगा? ब्रिटिश। और दूसरे B से, सेकंड B से
ब्रॉडकास्टिंग, और नेक्स्ट सी से कॉरपोरेशन। तो फुल फॉर्म क्या निकलेगा इसका? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो ये हमने एब्रीवेशन देखा है, स्पेल ठीक से लिखना। ब्रिटिश BRITISH और ब्रॉडकास्टिंग BROADCASTING, कॉरपोरेशन CORPORATION, कॉरपोरेशन। सो इसके बाद ये सारा जो न्यूज आइटम था इसके बारे में यहाँ इस बॉक्स में दिया हुआ है साइड बाय साइड। हम इसका टेक्सचुअल कंटेंट देखेंगे। लेट्स बिगिन द टेक्सचुअल स्टडी ऑफ आवर चैप्टर ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो देखिए, 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. यहाँ पे साइड में besieged वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, टू बी besieged by। इसका अर्थ क्या होगा? टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, बड़ी ही गहनता से, बड़ी सटीकता से घिरे होना। जैसे कि राष्ट्रपति, फर्स्ट ब्लैक राष्ट्रपति, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला घिरे हुए थे, उनके इर्द गिर्द लोग थे। तो देखिए, 10th May dawned bright and clear। 10 मई अभी हमने डिस्कस किया था, 10 मई 1994। 10 मई की जो सुबह थी, डॉन मीन्स सुबह, प्रातः, वो बड़ी ही तेज धूप वाली और स्पष्ट थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले बीते हुए कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। पिछले कुछ दिनों से मैं बड़ा ही खुश हुआ था, लोगों से अपने आप को घिरा पाकर। डिग्निटरीज मीन्स एन इम्पोर्टेंट पर्सन, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, और वर्ल्ड लीडर, बड़े बड़े विश्व के नेताओं से घिरे होने से मुझे खुशी थी। प्लेजेंटली, प्रसन्नता या खुशी। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, जो ये सभी व्यक्ति, ये नेता, बड़े बड़े लीडर्स और डिग्निटरीज अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हुए थे उस इनॉग्रेशन से पहले, जहाँ पे ओथ ली जाती है। ओथ ओकेजन होता है जहाँ पे इनॉग्रेशन होती है। इन सभी से घिरा पाके, इन सभी से घिरे हुए अपने आप को पाके नेल्सन मंडेला जी बड़े खुश हुए थे। द inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South American soil। सो देखिए, ये जो प्रारंभ था, ये जो इनॉग्रेशन था, ये बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे, वहाँ के उस देश की धरती पे इतना बड़ा गैदरिंग शायद पहले कभी नहीं देखने को मिला था। बहुत भारी संख्या में विश्व के बड़े बड़े नेता, अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स और बड़े VIP पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति वहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे देखिए, वुड मॉडल का प्रयोग किया है, विल का पास्ट वुड, इनॉग्रेशन के बाद। नेक्स्ट देखिए, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली
sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. सो देखिए हमारे पास एक वर्ड और आ गया है, एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर क्या होता है, इसका अर्थ हम जानेंगे। अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोम। बिना छत की एक बिल्डिंग जिसमें सीट्स की जो राइजिंग स्टेप में मतलब चढ़ते क्रम में सीट्स की बहुत सारी कतारें बनी होती हैं। ये ख़ास तौर पे प्राचीन यूनान और रोम में बनाई जाती थी। तो यहाँ पे देखिए जो सरमनीज है वो सरमनीज एक सैंडस्टोन का बड़ा ही सुंदर एम्पी थिएटर बनाया हुआ था और ये यूनियन बिल्डिंग प्रेटोरिया में तैयार की गई थी। इसमें सेरेमनी हुआ करती थी, समारोह हुआ करते थे। अब एक वर्ड और हमारे पास आ गया है, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का मीनिंग क्या है? रॉक प्रोड्यूस्ड बाय कंसोलिडेशन, मतलब सीमेंट या रेती वगैरह मिला के जो एक अच्छी तरह से ये कंसोलिडेशन तैयार करके बिल्डिंग तैयार की जाती है मजबूती के तौर पे। ये सीमेंट का बना हुआ एम्पी थिएटर फॉर्म किया गया था जहाँ पे सेरेमनीज या समारोह होते थे। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो देखिए दशकों से कई दशक तक ये वाइट सुप्रीमेसी की सीट बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे वाइट पीपल्स का डोमिनेशन था। द रूल ऑफ वाइट पीपल वॉज ऑन द साउथ अफ्रीका। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल नेल्सन मंडेला सक्सीडेड इन फॉर्मिंग द न्यू गवर्नमेंट ऑफ निग्रोज और ब्लैक पीपल। सो देखिए आगे यहाँ पे देखिए सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी की सीट हुआ करती थी ये। अब ये एक रेनबो गैदरिंग, इंद्रधनुषी गैदरिंग, अलग अलग रंगों की यहाँ पे एक ऐसी साइट तैयार की गई थी। और साउथ अफ्रीका का प्रथम डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट जिसमें कोई भी जातीय भेदभाव नहीं किया जाना था, ऐसे ही साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक सरकार की इंस्टॉलेशन के लिए अलग अलग रंग, अलग अलग राष्ट्र की गैदरिंग एक इंद्रधनुषी साइट बन गई थी। बड़ा ही सुंदर नज़ारा था, इंद्रधनुषी रंगों से इसको सुसज्जित किया गया था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकैम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। तो देखिए उस सुंदर से पतझड़ के दिन, पतझड़ वाले दिन में मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ पहुंचा हुआ था, उसकी कंपनी में, वहाँ पे प्रेजेंट था। यहाँ पे देखिए वन मोर क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला की डॉटर का क्या नाम था? हमारा आंसर यहाँ पे सामने है, जेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर ड क्लार्क was first
sworn in as second deputy president। तो पोडियम का मीनिंग देखिए, पोडियम होता क्या है? प्लेटफॉर्म ऑन विच टू स्टैंड, एक मंच जिस पे हम खड़े होते हैं। यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी के लिए और यहाँ जो उपराष्ट्रपति की शपथ लेने जा रहे थे उनके लिए ये पोडियम तैयार किया गया था। सो देखिए, ऑन द पोडियम, उस पोडियम पे, उस मंच पे मिस्टर डी क्लार्क, सेकंड मतलब द्वितीय, डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे। देन थाबो मबेकी was sworn in as first डिप्टी प्रेसिडेंट। उनके पश्चात, उनके बाद, फिर, तब, देन थाबो मबेकी प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले थे। इनकी शपथ होनी थी। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। जब मेरी बारी आई, मैं शपथ लेने के लिए मैंने ओबे किया और संविधान को मैंने हाथ में लिया और अपने आप को उस गणराज्य के प्रति, उस गणराज्य के वेलबींग के लिए खुद को समर्पित करने की आज्ञा ली। एंड इस पीपल, गणराज्य और उसके लोगों के प्रति। टू द assembled guests and the watching world, I said। तो देखिए, एकत्रित हुए मेहमान, गेस्ट्स और दर्शक, ये पूरा संसार, पूरे संसार के ऑडियंसेज को संबोधित करके मैं कहने लगा था। सो डियर स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द oath of Honorable President Nelson Mandela। We will discuss in our next lecture। I hope you will enjoy my textual study। Be hopeful always and enjoy it, and write down important पॉइंट्स इन योर नोटबुक्स। सो इसी उम्मीद के साथ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू ऑल।